ठीक है। इसमें हम लोग चिन्ह परिपाटी समझ चुके हैं। चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़ लिए हैं, नहीं उससे आगे हम लोग पढ़ने वाले इसमें लेंस की क्षमता। क्या पढ़ेंगे? लेंस की क्षमता। यानी चिन्ह परिपाटी में मैंने क्या बताया था, एक बार देख लो गौर से, गौर से सुनना। चिन्ह परिपाटी में मैंने बताया था कि कोई लेंस है और उस लेंस के प्रकाशीय केंद्र से किसी की दूरी क्या करता है, निश्चित किया जाता है। यानी एक लेंस है, कौन सा लेंस रे? उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है वो? उत्तल लेंस है। इसमें होता क्या है कि ये क्या है, ये क्या है, ये प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, वो प्रकाशीय केंद्र है। क्या है? उसके बाद मैंने बोला था कि यहीं से या इस साइड का या इस साइड का दूरी का पता लगाया जाता है या मापा जाता है। यानी इससे इधर मापा जाएगा, इधर मापा जाएगा, तो जितना भी मापा जाएगा उसका भी क्या चीज में होगा, माइनस में। क्या चीज में होगा? और इधर से सब इधर वाला क्या होगा, सभी प्लस वाला होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? यानी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से इस साइड सभी क्या होगा, माइनस, और इस साइड क्या होगा, प्लस। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, ये पीछे आई आगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि लेंस कोई भी हो, उत्तल हो या फिर अवतल हो, इस साइड वाला सभी क्या जाएगा माइनस और उस साइड वाला सभी क्या जाएगा प्लस, यानी ऋणात्मक और धनात्मक के रूप में। नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि लेंस कोई भी हो, उसमें जो भी वस्तु होता है ना, कहीं पर वस्तु को रखते हैं, वस्तु को कहीं पर भी रखते हैं, तो उसका जो होता है, वस्तु का जो दूरी होगा वो ऋणात्मक ही होगा, क्योंकि वस्तु इधर ही रखा जाता है ना, इसलिए क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है। समझ में आ गया ये बात? उसके बाद मैंने बताया था कि इसका हाइट, जब वस्तु की हाइट पर हो, वस्तु हाइट पर बने या प्रतिबिंब किसी हाइट पर बनता है, तो ध्यान रखना ये प्रिंसिपल, ये प्रधान अक्ष के ऊपर रहे, प्रधान अक्ष के ऊपर, तो ये प्लस बनता है, यानी धनात्मक रूप में होता है। और प्रधान अक्ष के नीचे जाए तो ऋणात्मक में होता है। ये मैंने बता दिया था उसमें। नहीं, उत्तल का फोकस क्या होता है, उत्तल का फोकस क्या होता है, उत्तल का फोकस धनात्मक और अवतल का फोकस ऋणात्मक होता है, यानी फोकस दूरी एक तरह से बोल सकते हैं। ये सब क्या होता है, ये सब मैंने चिन्ह परिपाटी में बता दिया है। आप लोग को ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि पूछा जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है ना। आगे चले, चलिए। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण, ध्यान से लिखो गौर से, क्या लिखा है हम, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, किसी किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को, अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की क्षमता कहलाता है। लेंस की क्षमता कहलाता है। लिखिए इसको।
देखो जिसका छूटा हुआ है, बार बार बोल रहे हैं, सुबह में क्लास चलता है 10th का, वो आके आराम से अपना क्लास कर ले, समझ में ना। छूटा हुआ क्लास है जिसका, सुबह में 8 बजे क्लास चलता है, आके अपना कर ले। ये लिख लिए है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी चीज हो, मैं तो लिखिए इसको। लिखो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है, P से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है, लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है, अर्थात P इक्वल टू 1/f, 1/f लिखो, 1/f। क्लियर। लेंस की क्षमता में फोकस कैसी रहना चाहिए? मीटर में। लेंस की क्षमता में फोकस को क्या चीज में मापा जाना चाहिए? मीटर में। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो मीटर में चेंज करके ही निकालेंगे, इसको ध्यान रखना इस बात को। तो मैं क्या लिखा हूं? लेंस की क्षमता को किससे सूचित किया जाता है, अर्थात लेंस की क्षमता वर्ग, ये क्षमता है ना, लेंस की क्षमता वर्ग क्या, तो 1/f, यानी फोकस दूरी है। ये क्या है? फोकस दूरी है। फोकस दूरी को क्या चीज में? मीटर में। अगर फोकस बढ़ रहा है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। यानी ये बट्टा में रहेगा ना तो एक दूसरे का अपोजिट रहता है, विपरीत रहता है। एक घटता है तो एक, फोकस घटेगा तो क्षमता बढ़ेगा, और ये घटेगा तो, और ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो, ठीक है ना। तो लेंस की क्षमता कब घटती है? जब फोकस दूरी बढ़ेगी तब। समझ में आ रहा है ना? लेंस की क्षमता की फोकस दूरी बढ़ती है तब घटती है, ठीक है ना। इसका लिखना आप लिखो, इसका ऐसा मात्रक, किसका ऐसा मात्रक? लेंस की क्षमता की, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का SI मात्रक, SI मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में इसे डी भी लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में डी, डायोप्टर। क्या बोलेंगे? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। क्या होगा? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्या पढ़ा हुआ है? पढ़ो। हाँ, डायोप्टर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की ऋणात्मक। समझ में आया? अबे वो क्वेश्चन इसी पर देते हैं, बनाना है। ये समझ में आया? आगे चले, चले कि नहीं? चल जाए आगे, करा नहीं सर, चले आगे। आए, चलो आगे चलते। देखो लिखो, आप देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, न्यूमेरिकल वाला बनाना है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, देखो क्वेश्चन नंबर पहला, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तब
तब उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तब उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। जल्दी बनाओ। इसका आंसर है 10 डायोप्टर। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। मैंने 10 डायोप्टर आंसर बोला, तो कैसे बनेगा 10 डायोप्टर? जल्दी बताओ। हाँ है, बताओ आए आप कमान। हाँ तो 10 तो दिया मैंने। अभी मैंने क्या बोला? है कितना आ गया? 10 डी आना चाहिए, यानी पी बराबर कितना आना चाहिए? 10। पी बराबर वो भी प्लस में, वो भी प्लस में। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? प्लस में, इसलिए प्लस में ही आंसर आना चाहिए। देखो अब कैसे बनेगा। तो हमको फोकस दूरी बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। मैंने अभी थोड़ा देर पहले क्या पढ़ाया था लेंस की क्षमता में कि फोकस कैसा होना चाहिए? मीटर में। दिया क्या थी मैं? तो सेंटीमीटर से मीटर में ले जाने का, तो छोटा यूनिट है, मीटर में ले जाना है। तो हमें मीटर में ले जाना है, तो उसको गुना कर देंगे, क्या से? भाग दे देंगे। कितना से? 100 से। सेंटीमीटर 1 मीटर कितना सेंटीमीटर? 100। नहीं तो भाग दो इसको, कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 से 1 में भाग दो, कितना होगा? 10 से 1 में भाग दोगे तो 0.1। कितना आएगा? 0.1 मीटर। क्या आएगा? तो एफ बराबर कितना आ गया है? तो पी निकाल लो ना, 1/f वैल्यू दो। 1/f का कितना? 0.1 आएगा। क्या आएगा? ये उड़ेगा तो ऊपर कितना जीरो? एगो, हालांकि पॉइंट के बाद एक गो है। कितना आ गया? 10 हटा के ना आ गया, तो नीचे में 1 रहे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। तो आंसर कितना आ गया? 10। अब प्लस में आया ना, तो कुछ नहीं, तो प्लस में डी आ गया। चलो लो, क्योंकि उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस में, यानी धनात्मक में, तो धनात्मक तो हो गया आंसर। हाँ सर, हाँ एफ है ना? हाँ एफ है। कौन? ये वाला 10? अभी हम क्या बोले कि 10 सेंटीमीटर था, मीटर में चेंज किया तो इतना ना हो गया। कहां ऊपर में? ऊपर में क्या था? अरे पॉइंट था, तो पॉइंट को उड़ाए तो नीचे ना होगा जीरो है। चलिए जल्दी लिखिए, इसको लिख लिए। अगला क्वेश्चन, इसी पर क्वेश्चन हो गए ये हैं? नहीं रे, हो ना, तो बना रहे तो कौन खराब कर रहे हैं? इसमें 2 चीज बच गया, 1 चीज बचा हुआ है। जैसे दर्पण का 1 सूत्र बच चुका है और लेंस का सूत्र। अब लेंस का सूत्र चलेगा आगे वाला, अगला दिन जो चलेगा। हाँ सूत्र चलेगा, पहले ये वाला समझो। पहले ये हो गया, चले आगे, लिख लिया, चले आगे है? अरे उत्तल लेंस से फोकस कैसा होता है? धनात्मक तो है ना? अगला क्वेश्चन दे, इसको मिटा दे, हटा दे, लीजिए अगला क्वेश्चन से लिखिए। किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता दिया हुआ -4D है। किसी लेंस की क्षमता कितना दिया हुआ है? -4D, यानी 4 डायोप्टर दिया हुआ है। तब उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तब उसकी फोकस दूरी क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी ज्ञात करें। और फोकस दूरी के साथ साथ और क्या ज्ञात करना पड़ता है? लेंस की प्रकृति होता है, यानी लेंस किस तरह का है, लेंस की प्रकृति। ठीक है ना? कैसा लेंस है कि उसका प्रतिबिंब किस तरह का बन रहा था, नहीं ये बताना है। तो बताओ, देखो लेंस की क्षमता दिया हुआ है,
-4D। कितना दिया है? लेंस की क्षमता दिया है 4D। ठीक है ना? आंसर आंसर लेगा, आंसर है -25 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ रहा है वो? अरे आंसर कितना आ रहा है? इतना है। देखो कैसे आएगा, हमको फोकस निकालना है ना। क्या निकालना है? फोकस। तो देखो कैसे निकलेगा, तो ध्यान से। P बराबर होता है क्या? 1/f होता है ना, f होता है ना। तो लिखो, यहाँ पर 4 लिखोगे P के बदला 1/f, लो ना -4 लिख दिया, -4। अच्छा EF इधर आएगा तो -4 को इधर ले आए। चलो भाई ले आते हैं। तो 1/-4 समझ में आ रहा है अभी तक? अच्छा ये इसको जो भाग दोगे तो कितना आएगा? हाँ तभी करे, एक में भाग देगी ना, कितना आएगा? देखिए ए बुआ, आप गौर से सुनना, सुनो ना, ये सुन तो लो। नहीं सुन रहे, सुनना, ये देख लेना। जो डायप्टर दिया रहता ना, क्षमता, वो जो क्षमता दिया रहता ना, यानी उसका फोकस जो निकल रहा होता है वो मीटर में फोकस निकल रहा होता है। क्या चीज में? पहले गौर से सुनना, जो क्षमता दिया रहता है उसका फोकस क्या चीज में निकल रहा होता है? मीटर में। क्या चीज में? मीटर में। आनंद आ रहा है ना? हाँ आनंद आ रहा है इसको। मीटर में, समझ में आ रहा है ना? लेकिन हमें आंसर क्या चीज बोल रहा है? सेंटीमीटर में। तो ये है मीटर में, अभी क्या चीज में है? हमें सेंटीमीटर में आंसर चाहिए। तो क्या करोगे? नहीं, जब मीटर से सेंटीमीटर जाते तो गुना, और जब सेंटीमीटर से मीटर जाते तो भाग। तो कितना से गुना? 100 से। 25 चौके 100, माइनस के साथ 25, अगला 25 सेंटीमीटर, यानी फोकस बराबर क्या निकला? -25। अब फोकस माइनस किसका होता है? किस दर्पण में? किस लेंस में? अवतल लेंस होता है, इसलिए अवतल लेंस हो जाएगा। ये हो गया प्रकृति। चलो आंसर लिखो, बनाओ इसको। आसान है ना? अब देखो हो गया। एगो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर, अगला देख रहे हैं ध्यान से। ये हटा दे, मिटा दे, अगला लिखो। आए कौन सा? ना लिखिए, तो बगल में से लिखो। ना लिखी रे, जल्दी लिख। हो गया है क्या? साथे को तू पहले ये लिखो ना, कहाँ बात कर रहे हो? हो गए ये? चले आगे ना? चले लिखना बगल में आप देखो। अगला क्वेश्चन, आपके पास चार लेंस है। कितना लेंस है? 4 लेंस है, जिनकी क्षमता, ये बउआ जल्दी निकालो, ये एग्जाम में जरूर रहेगा, टेस्ट में ध्यान रखना। मतलब ये तो क्वेश्चन रहेगा ना, लेंस की क्षमता। इतना काला पराठे भूख रहे हैं। आपके पास 4 लेंस है, जिनकी क्षमता क्रमशः इतना दिया हुआ है। देखो कितना देखो। पहला है, मान लो कि A बराबर दिया हुआ है 3D, B बराबर दिया है 4D,
और C बराबर दिया है -1D तथा G बराबर दिया हुआ है 0.25D। ठीक है, तो आपको बताना है, आपको क्या बताना पता है, इस सब में से, इस चारों लेंस की क्षमता में से सबसे अधिकतम फोकस किसका होगा ये बताना है। मेरा बात समझ में आया? यानी A, B, C और G, इस सभी में से लेंस की फोकस किसकी ज्यादा होगी इस चारों में। हाँ, निकाल के देखो तब ना पता चलेगा। जल्दी जल्दी बताओ किसका होगा। हम तो चारों का निकाल के रख देंगे, आप देख लेना किसका फोकस ज्यादा है ना। हाँ सर, बोले सर। कौन सर? ये सर, ये तथा ये जी है, जैसे A, B, C और उसके बाद मैंने जी लिख दिया। कोई जरूरी है कि डी रहेगा? जी भी तो लिख सकते हैं, ABCD का कुछ भी किताब में दिया हुआ था, मैंने लिख दिया। ये हम डिसीजन का बनाएगी इसी ताकि हम डिसीजन ताक रही है। बना जल्दी, मैंने अभी फार्मूला बताया ना, बना। इस आधार पर तो मैंने बताया कि क्षमता दिया, क्षमता दिया हुआ, ये सब अलग अलग क्षमता दिया, क्या दिया है, सबका अलग अलग निकलेगा, डिपार्टमेंट अलग अलग होगा। जल्दी जल्दी बनाओ। बोल रहा है क्या? आंसर दिया हुआ है क्या? नहीं ना, तो निकालो ना, जैसे निकालते हो वैसे ही। अरे सिंपल है, निकालो। देखो हम इसमें निकाल रहे ए वाला का, इसमें निकाल रहे बी वाला का, इसमें निकाल रहे सी वाला का, इसमें निकाल रहे डी वाला का, सबका डिपार्टमेंट हम बना दिए हैं। तब P बराबर क्या होता है? P बराबर 1 हो गया। सबका मान लिख दो। यहाँ पर P का मान कितना है? 3/1/f। यहाँ पर और यहाँ पर, यहां से तुमको पता चल जाएगा इससे कि एक्चुअली में किसी का क्षमता का, किसी का फोकस, हम क्या बोले थे कि फोकस अधिक होगा तो क्षमता, जिसका फोकस अधिक होगा क्षमता, जिसका फोकस अधिक होगा क्षमता कम होगा, जिसकी फोकस कम होगा तो क्षमता अधिक होगा। तो इसमें से किसका दिख रहा है कि क्षमता अधिक होगा? क्षमता किसका अधिक है? ए का अधिक है, और इसका, तो इसका फोकस क्या होगा? कम ना, इसका भी कम में होगा, और इसका फोकस ज्यादा ना होगा। देख लेते हैं, चलिए। जी का होगा, देख रहे हो, दिमाग लगाने वाला था यहाँ पर क्वेश्चन। नहीं देखो, F बराबर 1/3, इसको भाग दो तो कितना बच जाएगा? इसको 0.33 करके आएगा, भाग दो, आएगा इतना। इसका कितना आएगा? इसका 0. हाँ, इसका फोकस आएगा 0.25। इसका कितना आएगा? अरे एक से एक काट ना जाएगा, एक के ना बच जाएगा, एक से एक मरतबे काटा जाए कितना? माइनस में एक आ रहा है फोकस। अच्छा, इसका कितना आएगा? देखो, फोकस बराबर ई बट्टा में आ जाएगा 1/0.25। ई गया तो 100 उतरा, आया 100? नहीं आएगा 100। अरे कैसे 100 आ गया समझ में आया? कैसे 100 आया समझ में आया? ये पॉइंट 2 अंक से पीछे है, तो जब 2 अंक से पीछे हो तो 100 उतरेगा, यहाँ उतर गया। 100 के 1 से गुना करे तो 1 के 100 होगा। देखो 25 चौका 75। देखिए गदा के आवाज आ गई वीडियो में तोरा 75। सुन तो पप्पा मम्मी। तो F बराबर क्या निकल रहा है? तो सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है? 4 मीटर आ रहा है ना।
तो फोकस किसका अधिकतम? जी का। समझ में आया? हाँ, लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस निकाल रहे कि लेंस की क्षमता निकाल रहे हो? आप बोले लेंस की क्षमता किसका अधिक है? हम तो थोड़े बोले, हम बोले कि लेंस की क्षमता जिसका अधिक होगा उसका फोकस कम होगी, और वहां पर जिसका लेंस की क्षमता कम होगी उसका फोकस अधिक होगी। तो मैं निकालने के लिए क्या बोला था कि इस सब में से सबसे अधिक फोकस किसका होगा? निकाल लिए? जल्दी छापो। हो गया? ये दुख हो रहा है, दुख नहीं एगो रहत अहाँ के एग्जाम में वहां रहत डीएलएड वाला में पक्का लेंस की क्षमता से एगो रहेगा, एगो क्वेश्चन एक एगो, लेकिन रहत एगो जरूर रहत, लेकिन एगो रहत। अब वो असाइनमेंट से पूछे या ये न्यूमेरिकल से भी कभी कभी पूछ देता है, तो ऊपर मुंह बात हो गए, फिर नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने पढ़ा भी दिया है। हो गया? चले चलिए, दिख रहा है अब दिख रहा है? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? जल्दी जल्दी। अच्छा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर कौन सा लिख लेगा हाथ का? बस दुए को, तीन को, चार को? उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर लिखना है, कौन सा लिख लेगा? चलिए, मतलब हम ही को लिखना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो रहा है जो बहुमत, जिस हिसाब से बहुमत देख रहे हैं उसके हिसाब से तो बहुमत ही मानना पड़ेगा। हो गया ये? चलिए लिखो। लिखिए, लिखे तो हुआ। उत्तल लेंस की विशेषता बताओ जल्दी से। उत्तल लेंस देखने में कैसा लगता है? यह इसका किनारे का भाग पतला होता है, पतला एवं मध्य का भाग यानी बीच का भाग, मध्य का भाग मोटा होता है, जबकि इसका किनारे का भाग मोटा एवं बीच का भाग पतला होता है। जय लिखो। दूसरा में लिखना उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब
दोनों बनते हैं, जबकि इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं।